हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो इस बार काफ़ी सारे लोगों के नंबर टेस्ट में बहुत अच्छे आए हैं और ये अच्छी बात है। पता है, अपन को पढ़ते पढ़ते काफ़ी टाइम हो गया है। कुछ लोगों का कहना है कि दीदी इस बार का पेपर इजी था इसलिए नंबर आ गए हैं। तो हाँ, ये हो सकता है पेपर इजी हो। दूसरी चीज़ ये भी है, पता है, कि अपन लोग इतने टाइम से पढ़ रहे हैं ना, वो अपन को समझ में नहीं आ रहा है कि अपन पढ़ते जा रहे हैं तो अब पेपर थोड़ा-सा अपन को भी आसान लगने लगा है। मतलब ऐसा लगने लगा है कि हर क्वेश्चन अपना देखा-देखा सा हो गया है। तो वो कुछ ये रीज़न भी है अपना। तो अच्छी बात है, मतलब सभी का टारगेट यही है कि 150 प्लस नंबर आना चाहिए सबके। और कुछ लोग तो इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं कि उनके 180, 190, 200 में से 200 भी आ रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो वो उनमें टॉपर बनने की होड़ है। और मतलब मेरी तो ये है कि एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। मतलब नंबर कितने भी आएँ पर एग्ज़ाम निकल जाना चाहिए। जो कट ऑफ है उससे ऊपर नंबर आना चाहिए। उतना एटलीस्ट अपन पढ़ पाएँ, परफ़ॉर्म कर पाएँ। तो कभी-कभी मैं अपने पढ़ने की जगह चेंज कर लेती हूँ। मतलब ज़्यादातर तो टेबल पे बैठ के पढ़ती हूँ, बट जब ऐसा होता है ना कई बार कि सेम जगह पे बैठे-बैठे मन नहीं लगता है तो फिर ये चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे बेड के पास, यहाँ बेटू के पास में ठीक रहता है। यहाँ पे ये खेलता जाता है, मैं यहाँ पे पढ़ती जाती हूँ। और यहाँ पे ये भी रहते हैं। मतलब कई बार मन में ऐसा ख़्याल आता है ना यार कि वो भी दिन भर से घर आते हैं और रात में थोड़ा टाइम बैठने के बजाय पढ़ने बैठ जाते हैं अपन लोग, तो वो भी नहीं जमता है। मतलब पता नहीं कोई सोचे नहीं सोचे अपन लोगों के माइंड में हर तरह की बात आती है ना। तो इसलिए मैं बैठ जाती हूँ। कई बार इसलिए पढ़ाई रात की स्किप भी कर देती हूँ कि यार थोड़ा-सी बैठ के बातचीत करना भी ज़रूरी है, दिन भर क्या कैसा रहा। तो वो चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। और हर चीज़ को टाइम देना ज़रूरी है, क्योंकि पता है अगर पढ़ाई के चक्कर में कोई एक चीज़ ख़राब हो रही है तो फिर आपकी वो पढ़ाई भी नहीं होती। क्योंकि आपका पूरा ध्यान वहाँ चला जाता है ना कि क्या हो गया, क्या चल रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि सारी चीज़ें बैलेंस रहें, तब आपका ब्रेन फ्री रहता है और आप पढ़ पाते हो। क्योंकि माइंड में अगर कोई बात चल रही है तो आप कितना भी बैठे रहो, कॉपी लिए रहो, आप पढ़ते भी रहो, पर वो चीज़ आपके दिमाग में जाएगी नहीं। तो सारी चीज़ें बैलेंस करके ही आप आगे बढ़ सकते हो, है ना? और अपन को तो वैसे भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, मैनेज करनी पड़ती है और सब करते भी हैं अपने-अपने हिसाब से। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में हैं, पता है, कुछ लोगों का वाक़ई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है अपने बीच में ही। कुछ लोग बहुत बड़ी-बड़ी फैमिलीज़ में हैं, जहाँ पे 10-10, 15-15 लोग हैं, उसके बाद भी वो लोग किस हिसाब से टाइम निकाल के पढ़ रहे हैं। और अगर उनके टेस्ट में 140, 150 नंबर आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब बड़ी फैमिली पे होने का पता है एक फ़ायदा ये रहता है कि अगर सब लोग हेल्पफुल हैं, तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है, मतलब वो आपके लिए वरदान है। बट अगर कहीं कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है तो वो आपके लिए अभिशाप है। तो वो कुछ घरों में वरदान होता है, कुछ घरों में अभिशाप होता है। तो ये किसी के हाथ में तो नहीं होता है, पर मैक्सिमम जगह तो वरदान नहीं होता है। पहले के टाइम में होता भी था, अब तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अब तो उम्मीद करना ही बेकार है। तो ठीक है, जिसके पास जैता है, जैसा सिनेरियो है, आप अपने हिसाब से उससे डील करो और कोशिश करो कि थोड़ा बहुत टाइम जो भी आप बचा पा रहे हो, आप उसमें पढ़ पाओ। और मैं भी ऐसे ही करती हूँ, पता है, पहले थक हार के सोचती थी कि यार नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। फिर सोचती थी कि यार सोचा ही क्यों कि ये करना है, और अगर सोचा है तो फिर इसको एग्जीक्यूट करने का ट्राई तो करना चाहिए। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, नहीं हो पाया तो अपनी तरफ से कोशिश तो करनी चाहिए, है ना? और वैसे भी अपन लोग मतलब सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं कर सकते अपन की 100%। किसी को नहीं पता होता कि आपको एकदम पता चल जाए, या कोई आपको आपका हाथ देख के बता दे कि हाँ तुम्हारी महिला पर्यवेक्षक की जॉब लगेगी, तो फिर तुम पढ़ो। ऐसा नहीं होता ना। मतलब पढ़ना आपको पहले पड़ता है, उसके बाद की बात है कि फिर आपकी किस्मत में है कि नहीं है, वो बाद में देखा जाता है। तो लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती है, जिसकी किस्मत में है, पता चल गया, ऐसा नहीं है कि आप बिना पढ़े आपको मिल जाएगा। उस तब भी मेहनत करनी पड़ेगी, और शायद उतनी ही करनी पड़ेगी जितना आपको अभी करना पड़ रहा है। और आज के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा मेहनत मिनटी है, अगर अभी ग्रैब कर सकते हो तो कर लो, है ना? ये आपकी लाइफ बदल देगा। मतलब नॉट फ्रॉम द सैलरी पार्ट, बट मतलब इंडिपेंडेंस जो चाहिए होती है ना, वो मिल जाएगी, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जब वो मिल जाएगी ना आपको, तो आप देखना आप मेंटली बहुत फ्री फील करोगे। और डिपेंड तो आप तब भी रहोगे ना, कुछ चीज़ों के लिए तो आप डिपेंड रहोगे, लेकिन जो मेन एक चीज़ होती है कि आपको
ज़्यादातर लोग वो पढ़ रहे हैं पता है जिनको हाथ फैलाने में अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे लोग हैं जिनको इस बात में कोई वो नहीं रहती, मतलब वो मानते हैं कि मेरा हक है, मतलब वो हक से हाथ फैलाते हैं। ठीक है, वो भी सही है, गलत बात नहीं है, बट कुछ लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि उनको अच्छा ही नहीं लगता, मतलब वो बोल ही नहीं पाते कि मुझे इतना चाहिए। तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फिर खुद करो, क्योंकि अगर आप नहीं मांग पाते तो आप अपने लिए खुद करो। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और ये जो टाइम बढ़ता जा रहा है ना, ये आपके लिए गोल्डन टाइम है। मतलब जितने दिन इंक्रीज़ हो रहे हैं, समझ लो आपके चांसेस उतने ज़्यादा हैं, आपको उतना ज़्यादा रिवीजन का और टाइम मिल रहा है। तो कोशिश करो कि वो टाइम वेस्ट ना हो, और आपको जो टाइम मिल रहा है आप उसको सही से यूटिलाइज़ करो, ना कि यहाँ वहाँ वेस्ट करो, है ना। देखो, जो लोग फ़ोन पे बातचीत कर रहे हैं ज़्यादा, कोशिश करो उसको कम से कम करो, है ना। यहाँ वहाँ बातचीत करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। या तो मैसेज में स्विच हो जाया करो, तो मैसेज से रिप्लाई कर दिया करो, तो उसमें थोड़ा सा टाइम बचेगा आपका, है ना। क्योंकि आजकल क्या है, ये फ्री वाला सिस्टम जब से आया है ना, कब आप किसी से आधे घंटे 1 घंटे निकल जाते हैं बात करते करते, आपको नहीं पता चलेगा। तो थोड़ा सा अवॉइड किया करो, या फिर वो टाइम किया करो जब आप काम वाम करते हो ना, तो उस टाइम पे फिर बातचीत करने का टाइम रखा करो, ताकि आपका काम के साथ साथ आप हेडफोन लगाओ, बात करते जाओ, फिर आप कितनी भी बात करो आपका कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, है ना। तो आपको जैसा सही लगे, मतलब ये तो मेरा काम था कि मैं बता रही हूँ आपको कि ऐसा करना चाहिए। और मैं इसलिए शायद बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते भी हैं, बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि आपको देख के पढ़ने का मन करता है, आपका वीडियो देख के लगता है कि हम भी पढ़ें, हम भी कुछ करें। तो ये उनके लिए है कि अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो उसको सिर्फ मतलब फ़ील मत करो, उसको करो, और जी जान लगा के करो, और इतने अच्छे से करो कि आपको उसका रिज़ल्ट आपके फ़ेवर में मिले। ऐसा ना हो कि आप मेहनत भी कर रहे हो और रिज़ल्ट आपके फ़ेवर में ना मिले, है ना। आपके हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत आपके हाथ में है। तो मेहनत इतने अच्छे से करो कि आपका सिलेबस का एक छोटा सा टुकड़ा भी छूटे ना। मतलब एक एक शब्द आपका पता होना चाहिए आपको सिलेबस का, और उसका आपके पास नोट्स मटेरियल सब होना चाहिए। दूसरी चीज़, वो आपके ब्रेन में सेव होना चाहिए, है ना। क्योंकि आपकी कॉपी में तो डेटा तो इतना सारा है ना, आजकल फ्री में इतने सारे नोट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद फिर आपका कहना चाहिए मन नहीं मानता, आप बुक भी ऑर्डर कर रहे हो, ऑनलाइन कोर्स भी लिया हुआ है, कुछ लोगों ने 2-2 3-3 कोचिंग से लिया हुआ है। उसके बाद भी अगर आपको चीज़ें याद नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो चीज़ें याद करने पे फ़ोकस डालो, है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं, और कल बात करते हैं आप लोगों से, ठीक है।